नमस्ते सभी को। मैं दिनेश पारीक आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। हम अध्ययन कर रहे थे क्लास 10 की त्रिकोणमिति के बारे में, जिसके अंदर अपने यूनिट 6 को पूर्ण कर दिया है। यूनिट 7 के एग्जाम्पल कर चुके हैं और यूनिट 7 के अपने लगभग सवाल कर चुके हैं। 10 कितने सवाल पढ़ चुके हैं? 10 सवाल पढ़ चुके हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 11 से अपने स्टार्ट करेंगे। इसका जो बेसिक है अपना यूनिट 6 और 7 का, वो मैंने चैप्टर 6 के जो स्टार्ट के पार्ट हैं उनके अंदर मैंने पूर्णतः कंप्लीट करवा दिया है। तो जिसने बेसिक नहीं पढ़ा है तो पहले वो बेसिक कंप्लीट करे, जिसके अंदर अपने महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो महत्वपूर्ण जैसे अपने नोट लगा के मेरे बात लिखाई हुई हैं कि यदि किसी घातांक का वर्गमूल ज्ञात करना है तो आपको घात को क्या करना है, आदि करना है। घातांक के वर्गमूल के बारे में, घातांक के वर्ग के बारे में, भुजाओं के संबंध के बारे में, कोणों के संबंध के बारे में, कौन कौन से पूर्व कोणों के संबंध के बारे में वो बातें अपने लिखी थी। तो अब अपने क्या स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे, जिनको अपने सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना है। तो अपने कौन सा क्वेश्चन ले लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 11, सर्व समीकरणों की सहायता से सिद्ध करना है, यानी LHS बराबर क्या लाना है? RHS का मान आपको प्राप्त करना है। LHS से कौन सा मान प्राप्त करना है? RHS का। तो सवाल शुरू करने के लिए मैंने आपको 6 स्टेप बताई थी। उन 6 स्टेप में से यदि आपके 3 स्टेप से आप सवाल स्टार्ट कर पा रहे हो तो आपको समझ जाना है कि आप 3 टाइप से इस सवाल को हल कर सकते हो सकता है कि एक टाइप आपका थोड़ा बड़ा हो जाए और 2 टाइप आपके क्या हो जाए, छोटे हो जाए, लेकिन हल आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो पहली स्टेप थी यहाँ पे मेरी कि आप वहाँ पे अगर कोई बीजगणितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लग रही है तो आप उनको लगाओ, या फिर साइन कोस में बदलो, LCM लो। चौथा अपना काम था कॉमन निकालना। 5वां अपना काम क्या था? हरों का परिमेयकरण करना। और सबसे जो हार्ड अपना पार्ट बन रहा था लास्ट के अनुसार कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपने सवाल को स्टार्ट करने के लिए, तब आपको क्या करना पड़ता है? जो LHS है उसको RHS की वैल्यू के अनुसार बदलना पड़ता है। एक सवाल के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि इस सवाल ये इस प्रकार था, कोस और साइन के अंदर बदला हुआ, लेकिन इसने RHS के अनुसार अपने को सवाल बदल के दिया था। एक एग्जाम्पल के अंदर आया था अपने, ठीक है। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है आपका कोट -10 यानी कोट थीटा माइनस टेन थीटा, और बराबर दे रखा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और बट्टे के अंदर कितना रे? बट्टे के अंदर दे रखा है कितना? साइन गुणा कोस। भाग के अंदर दे रखा है कितना? साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ये मान है। ये कह रहा है कि LHS की वैल्यू है कोट -10 थीटा। इस वैल्यू से आपको कितनी वैल्यू प्राप्त करनी है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बटे के अंदर है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। समझ में आई बात? इस वैल्यू से आपको ये वैल्यू प्राप्त करनी है। अब कहीं पे आपके 2 नहीं लिखा हुआ होगा, किताब के अंदर मिस प्रिंट है। कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे 2 नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे कितना लिखोगे? 2 लिखोगे, ठीक है। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नहीं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो जिसका भी मिस प्रिंट है वो क्या कर ले? सही कर ले, यहाँ पे 2 लगा ले, ठीक है। क्योंकि यूनिट नंबर 6 और 7 के अंदर कुछ क्वेश्चनों के अंदर अपने क्या है? मिस प्रिंट है, लेकिन ये सिद्ध करने का सवाल है, इसलिए अपने यहाँ पे जो मिस प्रिंट है वो सही करनी पड़ेगी। यदि यही मान ज्ञात करने का सवाल होता है, इसका पूछता मान ज्ञात करो, तो मैं आपको मिस प्रिंट सही नहीं करवाता। आंसर देख के अपने को मिस प्रिंट सही नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि अपने कंसेप्ट के हिसाब से अपने कंसेप्ट सीखना है, किस प्रकार को सवाल हल करते हैं, नहीं कि अपने उत्तर देख के इस मान को सीख रहे। क्यों करे भी? उत्तर देख के मान से इस सवाल के आधार पे जो अपने मान आएगा वही अपना मान होगा। इस मान के आधार पे अपने प्रश्न थोड़ी बनाएंगे। अपने तो प्रश्न के हिसाब से क्या निकालना है? हल निकालना है, वही आपको सीखना है। तो यहाँ पे तो सिद्ध करना था, इसलिए मैंने आपको क्या करवाया? मिस प्रिंट सही करवाया कि यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा आपको? 2 लिखना पड़ेगा। तो कौन सा पक्ष लोगे आप? LHS लेंगे। कौन सा लेंगे? LHS। LHS मेरे पास क्या है? कोट थीटा माइनस टेन थीटा, यही तो LHS है, ठीक है। तो LHS है मेरे पास कोट थीटा माइनस टेन थीटा, लिख दिया। अब अपने सवाल स्टार्ट करो। पहला काम था मेरा सर्व समीकरण या बीजगणितीय सर्व समीकरण का, तो यहाँ पे बीजगणितीय सूत्र या फिर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण अपने नहीं लग रही है, तो फिर त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कब पता चलेगा? जब अपने कितनी घात दिखे? 2 घात। और बीजगणितीय सर्व समीकरण का आपका पता है A + B की होल स्क्वायर A - B की होल स्क्वायर, वो क्या है? बीजगणितीय सर्व समीकरण, जिनको मैं क्या बोलता हूँ बार बार? क्या नाम यूज किया? उसकी जगह सूत्र नाम यूज किया है मैंने। तो क्या करेंगे यहाँ पे? अपने साइन कोस के अंदर बदल दें। क्या करें? साइन कोस के अंदर। तो कोट थीटा की जगह मैंने आपको क्या सूत्र लिखवाया था? कोस थीटा बटा साइन थीटा। फिर -10 थीटा की जगह अपने क्या सूत्र लिखा था? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब साइन कोस के अंदर बदलते ही मैंने आपको बताया था लगभग क्या लेना है? LCM। और बीजगणितीय सर्व समीकरण लगी है तो उसके बाद लगभग चांस रहेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लगाइए तो उसके बाद में चांस रहेंगे किसके?
बीजगणितीय सर्वसमीका के यानी सूत्र के। तो यहाँ पे एलसीएम लिया है, यहाँ पे अपने साइन कोस के अंदर बदला है तो क्या लेंगे एलसीएम। तो साइन थीटा और कोस थीटा का एलसीएम क्या आएगा साइन गुणा कोस। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा साइन और कोस का एलसीएम क्या आएगा साइन गुणा कोस। इस एलसीएम के अंदर साइन का भाग दिया कितनी बार जाएगा रे कोस बार। जो भागफल है उस आपको अंश से गुणा करवाओ तो मेरा भागफल यहाँ पे बचा कोस। क्यों एलसीएम के अंदर साइन का भाग दिया है तो कितनी बार गया कोस बार। तो भागफल कोस उसको अंश कितना है कोस, भागफल कोस को अंश कोस के साथ गुणा करवाया कितना बना कोस गुणा कोस यानी कोस स्क्वायर थीटा। जैसे 5 × 5 यानी 5 की स्क्वायर, x × x यानी x की स्क्वायर। तो इसी प्रकार यहाँ पर भागफल बचता है इस एलसीएम के अंदर साइन का भाग दिया तो भागफल बचा कोस और कोस को अपने ऊपर वाले कोस से गुणा करवाया तो कितना आ गया कोस स्क्वायर थीटा। माइनस का आपने क्या लिख दिया माइनस। इस एलसीएम के अंदर कोस का भाग दो तो कोस से कोस कैंसिल होगा, भागफल क्या आया साइन। इस भागफल को आप अंश क्या है साइन, भागफल भी साइन और अंश भी साइन यानी भागफल साइन को अंश साइन से गुणा कराया तो कितना आ गया साइन स्क्वायर थीटा। भागफल साइन थीटा अंश भी साइन थीटा, करवाना क्या है गुणा करवाना है तो साइन थीटा गुणा साइन थीटा क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो सिद्ध करने की ओर देखो, सिद्ध करने में कह रहा है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा गुणा कोस थीटा आना चाहिए। तो नीचे वाला मान तो मेरा मिल रहा है आरएचएस के साथ साइन गुणा कोस, ऊपर वाला मान मिलाओ, ऊपर वाले में साइन स्क्वायर तो मिल रहा है। लेकिन और ये क्या कह रहा है 1 - 2, लेकिन 1 - 2 गणितीय अंक अपने पास है नहीं है। तब अपने सोचेंगे कि इसने अपने हर का तो मान मिल गया लेकिन अंश का मान देखे तो अंश के अंदर मात्र साइन स्क्वायर मिल रहा है, कोस स्क्वायर अपने मान नहीं मिल रहा। कोस स्क्वायर अपने नहीं मिल रहा मतलब को यहाँ पे आरएचएस के अंदर अपने को कोस कहीं दिख रहा है क्या, आरएचएस के अंदर कहीं आपको कोस दिख रहा है क्या सिद्ध करने के अंदर। ऊपर देखना है हर के अंदर तो साइन गुणा कोस मिल गया अपना, अंश के अंदर देखो आपको कहीं कोस स्क्वायर सिद्ध करना है क्या नहीं करना। यानी आरएचएस कहता है कि मेरे को कोस स्क्वायर नहीं चाहिए, यानी आरएचएस के अंदर अपने को कोस स्क्वायर नहीं चाहिए मतलब इस कोस स्क्वायर को अपने को क्या करना है फिर हटाना है। क्या करना है हटाना। जो मेरे को सिद्ध करने के अंदर मान नहीं चाहिए, जो मेरे को सिद्ध करने के अंदर मान नहीं चाहिए तो उसको अपने क्या कर देंगे हटा देंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि कोस स्क्वायर थीटा को हटाने पर तो फिर जिसको हटाना है उसकी जगह क्या रखी जाएगी उसकी वैल्यू रखी जाएगी। क्या रखी जाएगी वैल्यू। क्यों सिद्ध करने के अंदर मेरे को साइन स्क्वायर चाहिए, कोस स्क्वायर नहीं चाहिए सिद्ध करने के अंदर। तो कोस स्क्वायर को आपको क्या करना है हटाना है, मतलब कोस स्क्वायर की क्या रखनी है वैल्यू। तो बताओ कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। सेक के अंदर नहीं लिखना है कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा लिखते हैं, उसी प्रकार कोस स्क्वायर थीटा बराबर लिख दिया आपने 1/सेक स्क्वायर थीटा। साइन कोस के अंदर रखना है किसके अंदर साइन कोस के अंदर। सर्व समीकरण जो सिद्ध करते हैं ना सवाल, इसके अंदर अपने सभी मान किसके अंदर रखे थे साइन और कोस के अंदर। तो फिर कोस स्क्वायर की वैल्यू देखो कोस यानी त्रिकोणमितीय अनुपात उसका वर्ग दे रखा है, मतलब यहाँ पे क्या लग सकती है सर्व समीका। तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में कितना है साइन स्क्वायर थीटा और भाग के अंदर कितना है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। यही तो है। क्या लिखोगे कारण। इस कोस स्क्वायर की जगह मैंने ये मान क्यों लिखा तो आप कारण लिखोगे इसी लाइन के पास क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अपने सर्व समीकरणों के अंदर पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपने कितने लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरणों के अंदर यानी थ्योरी कंसेप्ट के अंदर अपने पढ़ा था स्टार्ट के पार्ट में, यूनिट 6 के स्टार्ट के पार्ट के अंदर अपने ये बेसिक कंसेप्ट किया। वहां पे अपना पढ़ा था सर्व समीकरणों के बारे में कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो होता है अपना 1, और अगर कहीं पे फिर पक्षांतरण करके 2 सर्व समीकरण और बनाई थी तब अपने पढ़ा था कि कोस स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह आप 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा आ जाए सवाल के अंदर तो उसकी जगह कितना लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो मैंने इसको क्यों बदला, क्योंकि सिद्ध करने के अंदर मैंने हर तो मान मिल गया लेकिन जो अंश था अंश के अंदर मात्र साइन स्क्वायर चाहिए, कोस स्क्वायर सिद्ध करने के अंदर कहीं है ही नहीं। तो जो मान अपने को चाहिए वही रखेंगे। तो सिद्ध करने के अंदर अपना जो आरएचएस था सिद्ध करना उसके अंदर अपना जो हर था वो तो मिल गया, अंश के अंदर साइन स्क्वायर मिल रहा था लेकिन अंश के अंदर कहीं कोस स्क्वायर का जिक्र नहीं था। यानी कोस स्क्वायर उसको सिद्ध करने के अंदर अपने कोस स्क्वायर नहीं चाहिए तो उसको मैंने क्या कर दिया हटा दिया। हटाने के लिए मैंने क्या किया उसकी जगह क्या रख दी वैल्यू रख दी। अब देखो आप ये कितना है, मैं अगर इस कोष्ट को हटा के देखूं तो कितना मिला मेरे को, कितना मान मिलेगा, ये मान मिला मेरे को कितना था ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा था।
तो मैंने कोष्टक देखो यहाँ पे कोस स्क्वायर मेरे को सिद्ध करने में कहीं नहीं चाहिए था, तो मैंने उसकी जगह क्या रख दी, वैल्यू रख दी कितनी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 का कितना है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एक बार, फिर वापिस माइनस का साइन स्क्वायर थीटा वापिस एक बार और, तो कितनी बार आया 2 बार आया। कितनी बार आया 2 बार। कौन आया 2 बार, साइन स्क्वायर थीटा आया। किसके अंदर आया 2 बार, माइनस के अंदर। कितना आया माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। जैसे माइनस का x और माइनस का x कितने होते हैं बराबर मेरे, माइनस का 2x, x एक बार x एक बार, तो कितनी बार x 2 बार। और किसके अंदर था, माइनस के अंदर। जब समान चिन्ह हो, क्या हो, समान चिन्ह, और उनके बीच में गुणा भाग का कोई चिन्ह नहीं है, गुणा भाग का कोई चिन्ह हो और समान चिन्ह हो, क्या हो, गुणा भाग का अपने गुणा भाग के अंदर नहीं है, और अपने जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव दे रखे हैं, नेगेटिव नेगेटिव दे रखे हैं, तो अगर समान चिन्ह है तो उनका सदैव क्या होगा, योग होगा। जैसे नेगेटिव नेगेटिव संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, पॉजिटिव पॉजिटिव संख्याएं आपस में जुड़ेंगी, यानी समान संख्या हमेशा आपस में जुड़ेंगी। और चिन्ह फिर कौन सा रहता है, जो उनका चिन्ह था। जैसे नेगेटिव नेगेटिव को मैंने जोड़ा, जैसे -2 -5, तो समान चिन्ह है, जुड़ेंगी, तो 7 चिन्ह किसका रहेगा, जिस चिन्ह की थी, तो क्या रहेगा -7, ठीक है। लेकिन गुणा के अंदर भाग के अंदर देखें तो समान चिन्ह है, तो वो चिन्ह आपस में कैंसिल होकर क्या बनेंगे, पॉजिटिव। और अगर अपने अलग अलग चिन्ह है तो वहां पे फिर चिन्ह कौन सा दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव, यानी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव, और जैसे नेगेटिव इंटू नेगेटिव समान चिन्ह है तो अपने क्या बनेगा, पॉजिटिव। गुणा भाग में समान चिन्ह है तो पॉजिटिव चिन्ह आएगा, अलग अलग चिन्ह है तो नेगेटिव चिन्ह आएगा। और अपने जोड़ घटाव के अंदर क्या होगा, जब समान चिन्ह है तो जुड़ेंगे, अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे। तो ये कितना बना, 1 माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1, क्योंकि गुणा के अंदर तो 1 मान सकते हैं, इसको कितना बोल सकते हैं, माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा, कितना बन गया, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और भाग के अंदर क्या है, साइन थीटा गुणा कोस थीटा। किसकी वैल्यू है ये, LHS की। अब RHS की वैल्यू देखो आप कितनी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन साइन गुणा कोस, यानी LHS की जो वैल्यू है वही वैल्यू कौन सी है, RHS की। इस वैल्यू से मैंने कौन सी वैल्यू प्राप्त कर दी, RHS की वैल्यू प्राप्त कर दी, और यही अपने को सिद्ध करना था। अंत में क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर क्या है, RHS, और यही अपने को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, ये क्वेश्चन नंबर 11। अब किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 नंबर है अपना, कोस की पावर कितनी, 4 थीटा। यही कितनी पावर वाला सवाल आ गया, 4 पावर वाला। कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर कितनी, 4 थीटा, और बराबर सिद्ध कितना करना है, कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर कितनी, 4 थीटा, और बराबर में आपको सिद्ध कितना करना है, 1 माइनस कितना सिद्ध करना, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको क्या करना है, सिद्ध। अपने एग्जाम्पल के अंदर आया था, तब शायद यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था, कोस की 4 माइनस साइन की 4। अब इसके अंदर वहां पे तो क्या था, नेगेटिव था, तो आपको सूत्र मिल गया था वहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा दे रखा है, प्लस दे रखा है, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, पहले अपने सवाल में लाइए, क्या दे रखा है, कोस की 4 प्लस साइन की 4 थीटा, और बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कौन सा पक्ष लेंगे, अपने LHS लेंगे। कौन सी साइड लेंगे, LHS। तो LHS के अंदर देखो, आपको LHS के अंदर दे रखा है कोस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर कितनी, 4 थीटा। यही तो है अपना LHS, तो मैंने क्या लिख दिया, LHS। अब मैंने आपको एक बात याद करवाई थी, यदि आपको कोई सवाल मिले 4 घात 8 घात में, तो कोष्टक लगाओ और कोष्टक के बाहर कहाँ कितनी घात लिख दो, 2 घात। और यदि आपको सवाल मिले 3 की पावर 6 की पावर में, 3 की पावर और 6 में, जैसे 3 पावर फिर उसके बाद 3 पावर, बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव हो, 6 पावर उसके बाद में 6 पावर, बीच में क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी प्रकार 4 और 8 घात के सवाल हो, 4 8 में कोष्टक से बाहर आपको 2 घात रखनी है, और 3 पावर और 6 पावर हो, जैसे 3 पावर उसके बाद में 3 पावर, या 6 पावर उसके बाद में 6 पावर, बीच में क्या हो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, तब आपको कोष्टक से बाहर कितनी घात रखनी है, 3 घात रखनी है। तो आपके सिलेबस के जो अकॉर्डिंग जितने भी सवाल बनेंगे ऐसे, वो सब आप हल कर दोगे। तो यहाँ पे कितनी घात का सवाल है, 4 घात का, यहीं पर भी 4 घात, यहीं पर भी 4 घात, बीच में चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, इससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कोष्टक लगाऊंगा और कितनी घात रखूंगा बाहर, 2। कौन सा पक्ष ले रखा है मैंने, LHS, और इस LHS से मैं कौन सी वैल्यू लाऊंगा RHS की वैल्यू लाऊंगा कितनी, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कोष्टक 2 पावर लिख दी, फिर प्लस का प्लस, और साइन वाले के लिए कोष्टक लगाया, 4 घात थी, तो मैं कितनी घात बाहर रख दूंगा, 2 घात रख दूंगा। पीछे भी ऐसे सवाल आए हुए हैं, उनको भी आप देखें, आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। ये कोष्टक से बाहर कितनी घात रख दी, 2 क्यों रख दी, मैंने आपको पीछे के सवालों में बता दिया था, उदाहरण में ऐसा सवाल आया था, वहां मैंने कंप्लीट आपको बताया था कि किस प्रकार रखते हैं, क्यों रखते हैं, ठीक है।
तो मैंने कितनी घात रखी, 4 घात थी, तो बाहर कोष्टक से बाहर 2 घात रख दी है। अब देखो कोष्टक के अंदर कितना है, यहाँ पे कोस थीटा, और यहाँ पे कोष्टक के अंदर कितना है, साइन थीटा। अब आप कहोगे यहाँ पे तो 2 ही घात बनी, यहाँ पे कितनी घात दे रखी थी, 4, तो अपने घात पूर्ण करेंगे। आप घात क्या करेंगे, पूर्ण करेंगे, पूरी कर दिखाएंगे। कैसे, यहाँ पे 2 घात है तो अंदर में कितनी घात लिखूं कि गुणा करने पर कितनी हो जाए, 4, तो कितनी लिखूंगा, 2। क्यों, गुणा करने पर भी क्यों। अब आप ऐसे मत कर देना कि यहाँ पे मैंने 2 + 2 किया है फिर 4 हुए, नहीं, मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 + 2 नहीं किए हैं, क्या किया है, गुणा किया है। क्योंकि घात पर घात है तो घातों का क्या होगा, गुणा होगा, जोड़ नहीं होगा। अगर यहाँ पे 8 घात होती ना तो भी मैं कोष्टक से बाहर कितनी घात रखता, क्योंकि 4 और 8 के सवाल है, तो मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको एक ही बात बता दी है कि इस प्रकार। क्यों बताई है मैंने आपको ये बात कि इस प्रकार आपको कितने भी सवाल बना के दे देगा तो आपको वो लाइन याद रहेगी, तो आप आसानी से उन सवालों को हल कर देंगे। तो मैंने कितनी घात कही, यहाँ पे 8 घात, 8 होगी तो भी मैं बाहर कितने रखूंगा, 2। अगर 6 आती तो मैं कितने रखता, 3 रखता, तो 2 रख दी। तो फिर मैं यहाँ पर कितनी घात लिखता कि घात पूरी हो जाए, तो आपके अनुसार तो वहां पे 6 होनी चाहिए थी, तो 6 2 8 हो जाती, लेकिन नहीं। क्यों, यहाँ पे 6 लिखोगे, ऊपर घात 2 है तो 6 × 2 होगा। क्यों, क्योंकि घात पर घात है तो घातों का गुणा, तो 6 × 2 कितनी हो गई, 12 होती। कितनी होती, 12। लेकिन अपनी कितनी है, 8 है, तो फिर जोड़ने पर तो आपका 8 बना, और वैसे 6 लिखा तो कितनी हो गई, 12। अपने को कंप्लीट कितनी करनी है, जैसे मान लो 8 करनी थी तो कोष्टक के बाहर 2 रखी, तो अंदर फिर कितने लिखूं, 6। क्या, 6 लिखोगे तो गुणा करने पर तो 12 होगी, जोड़ने पर 12 होती है, और जोड़ने पर अपने को 12, जोड़ने पर 8 होती है, तो जोड़ने पर अपने को 8 करनी है नहीं। गुणा करने पर तो 12 हो रही थी, जोड़ने पर 8 हो रही थी, तो जोड़ने पर 8 नहीं करनी है। क्यों, क्योंकि घात पर घात है तो घातों का क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर फिर मैं कितनी लिखता, 4 लिखता, और कोस की पावर 4 थीटा, फिर इसकी कितनी, होल स्क्वायर, तो घात पर घात होती, घातों का गुणा है, 4 × 2 कितना, 8। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पे 2 घात थी, तो मैंने यहाँ 2 किसके आधार पे लिखा है, गुणा के आधार पे लिखा है, कि यहाँ पे कितनी घात लिखूं कि गुणा करने पर कितनी हो जाए, 4। तो 2 थी, और यहाँ पर कितनी लिखूं कि गुणा करने पर 4 हो जाएगा। 3 लिख देता, 3 × 2 कितनी हो गई, 6। 1 लिखता तो 1 × 2 कितनी हुई, 2। तो यहाँ पे कितनी लिखी, 2 × 2 यानी 4। यहाँ पे कितनी घात है, 2। अब साइन पर कितनी घात लिखूं कि साइन की कितनी, गुणा करने पर कितनी घात बन जाए, 4। तो साइन के ऊपर कितनी घात लिख दी, 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, यानी घात पे घात है, घातों का गुणा कराओ, 2 × 2 यानी कितनी आ गई, 4। समझ गए होगे आप क्यों लिखी है, किस प्रकार लिखी है। आपको यहाँ पे जोड़ करने पर पूरी घात नहीं होनी चाहिए, जितनी थी 4 करनी है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, लेकिन किसके आधार पे, जोड़ के आधार पे। क्या, तो यहाँ पे 2, तो कोस की कितनी पावर लगाऊं कि कितनी बन जाए, 4। किसके आधार पे, गुणा के आधार पे, यानी कोस के ऊपर 2 घात है, यहाँ पर कितनी घात लिखूं कि गुणा करने पर कितनी घात बने, 4। तो कितनी लिख दी, 2। अगर 8 होती यहाँ पे 8 होती तो यहाँ पे कितना लिखता, 2, और कोस के ऊपर कितनी घात लगाऊं कि गुणा करने पर 8 बन जाए, तो आप कितने लिखते, 4 लिखते, नहीं कि 6। 6 लिखने पर 12 हो जाती। आप कहेंगे जोड़ने पर 8 हो रही है, तो जोड़ने पर 8 नहीं करनी है। क्यों, घात के ऊपर घात है तो क्या होता है, पावर का आपस में गुणा हो जाता है, घातांक का आपस में गुणा होता है। इसलिए अपने क्या करते हैं, जोड़ने पर नहीं देख सकते, किसके आधार पर देखेंगे, गुणा के आधार पे। समझ में आई इतनी बात। अब देखो, अगर आपका यहाँ नेगेटिव होता ना, तब तो आपका यहाँ सूत्र बन जाता a की स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव, और इस बॉक्स को अपने मान लेते b और b की स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपना सूत्र बन जाता। लेकिन यहाँ पे अपना क्या दे रखा है, चिन्ह प्लस दे रखा है। क्या दे रखा है, प्लस। तो मैं इस बॉक्स को a मान लूँ, क्या मान लूँ, a। इस बॉक्स को मैंने a माना, यानी a की जगह कितना है, कोस स्क्वायर थीटा, और मैंने अगले बॉक्स को मान लिया b, तो वहां पे कितना है, वहां बॉक्स में कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। a किसको माना है, कोस स्क्वायर को, b किसको माना है, साइन स्क्वायर को। ये अगर मान लूं तब अपना मान कितना बनता है, देखो इस बॉक्स को a माना तो a का स्क्वायर, फिर प्लस इस बॉक्स को मैंने b माना है तो क्या बना, b का स्क्वायर। यही तो बना। ये मैंने कहीं पर भी आपको सूत्र लिखाया था क्या, मैंने स्टार्ट के अंदर थ्योरी कॉन्सेप्ट के अंदर कहीं पर मैंने आपको ये सूत्र लिखाया था क्या, नहीं लिखाया। तो फिर मैं क्या करूं रे, अब अपने क्या करें, अगर यहाँ पे माइनस होता तो आपका सूत्र बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप या तो ऐसा कर सकते हो, इसकी जगह आप सीधा कोई सूत्र याद करो, ठीक है, इसकी जगह आप सीधा सूत्र याद कर सकते हैं, या फिर आप क्या करोगे बताओ, या तो आप इसकी जगह सीधा सूत्र याद कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से आपको a प्लस b का
ए प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र बनाना है। किसका सूत्र बनाना है? ए प्लस बी की होल स्क्वायर। इसका मैंने सीधा सूत्र आपको नहीं लिखवाया है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मेरा सूत्र लिखाया हुआ था और आप क्या लिख सकते थे? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। लेकिन यह सूत्र नहीं लिखवाया तो इस जगह आप कौन सा सूत्र बना सकते हो? ए प्लस बी की होल स्क्वायर सूत्र बना सकते हो। कैसे बनाओगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इतनी बात समझ में आई आपके? नेगेटिव होता तो अपना सूत्र लिखाया हुआ था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिख देते? ए प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन अब ये मेरा सूत्र नहीं लिखवाया हुआ तो आप कौन सा सूत्र बनाओगे? यहाँ पे ए प्लस बी की होल स्क्वायर। क्यों बनाओगे रे? देखो मैं प्लस का क्यों बना रहा हूँ? ए प्लस बी का। ए माइनस बी का क्यों नहीं बना रहा? ए माइनस बी की होल स्क्वायर का क्यों नहीं बना रहा हूँ? ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बनाऊंगा इससे, ए माइनस बी का नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि यहाँ पे मान देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा है? साइन और कोस है कि नहीं? और साइन और कोस आगे जाके देखो, साइन और कोस की जो सर्व समीका होती है वो प्लस के अंदर होती है या फिर माइनस के अंदर होती है? ये बता दीजिए मेरे को आप। किसके अंदर होती है? प्लस के अंदर। कैसे? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1। तो मैं ए प्लस बी बनाऊंगा ना तो ए की जगह देखो मेरा क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। बी की जगह क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। तो कितना बना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। उसकी जगह आप कितना लिख दोगे? 1। अगर मैंने नेगेटिव बनाया तब कितना बनेगा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसकी होल स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसी तो मैंने सर्व समीका कहीं पर आपको लिखा ही नहीं, इसलिए तो वो फिर मान हल नहीं होगा। यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कोई सर्व समीका ही नहीं है, तो वो मान हल नहीं होगा। इसलिए मैं यहाँ पे कौन सा सूत्र बनाऊंगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हल हो जाएगा कैसे? कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे और उसकी जगह अपने कितना लिख सकते हैं? 1। इसलिए मैं कौन सा सूत्र बनाऊंगा? ए प्लस बी की होल स्क्वायर। ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि इससे अपने जो साइन और कोस की सर्व समीका है उसका मान नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे कितना बन जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता ही नहीं है, कहाँ लिखेंगे? तो 1 किसके बराबर था? साइन स्क्वायर प्लस से कोस स्क्वायर के बराबर था। इसलिए मैं कौन सा सूत्र बना रहा हूँ? ए प्लस बी की होल स्क्वायर। समझ में आई बात? तो अपने बनाएंगे ए प्लस बी की होल स्क्वायर। अब आप देखो कि ये तो पता चल गया आपको कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र बनाना है, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? उसके कारणों का आपको पता चल गया। अब आपकी समस्या ये रही कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र बनाए कैसे? तो जिसको बनाना है उसको आप देखो वो है कैसा, जिसके जैसा आपको कह दे कि इसका जैसा अपने को एक जैसे मान लो प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, या फिर अपने बोलते स्केच बनाना है, तो अपने क्या करेंगे? जो है उसको अपने उसके वो सामने फोटो रखेगा उसके हिसाब से तो अपने बनाएंगे। तो मेरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो आप पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर को आप सामने रखो कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर है क्या, उसके देख के फिर बना देंगे अपने। कैसे? ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है? 2ab। यही तो होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर। तो मेरे को ये बनाना है, यही तो बनाना है। तो ये बनाना है, देखो इससे मेरे को ए प्लस बी की होल स्क्वायर बनाना, मतलब ये बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आई बात? क्या मैंने कहा इस रूप से मैं ये रूप बनाऊंगा, क्यों? इसका मैंने आपको सूत्र नहीं लिखवाया, ठीक है। अगर यहाँ पे ए प्लस की जगह माइनस होता, यहाँ पे नेगेटिव होता, तब अपना सूत्र था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऐसा सूत्र मैंने आपको नहीं लिखाया। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्यों नहीं बनाऊंगा? इसका मैं कारण आपको अभी बता दिया था। तो मेरे को ये बनाना था, मैंने इसको फुल रूप लिखा, यानी विस्तृत रूप लिख दिया कि ये इसका विस्तृत रूप है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किससे बनाना है? ये ए प्लस बी स्क्वायर रही है। किससे बनाना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे तो बनाना है। देखो ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इससे ये रूप बनाना था। तो ये तो दोनों सेम मिल गए कि नहीं मिल गए? इसके अंदर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसके अंदर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इस मान से ये मान बनाना था, तो इतना तो मेरे को मिल गया, सेम ही मिला कि नहीं मिला? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस इस मान से ये मान बनाना है, तो ये दो मान तो मेरे को समान मिल गए। लेकिन अब इसमें कमी किस बात की रही? इतना तो सेम है, लेकिन इसमें 2ab है, इसमें 2ab नहीं है। अगर इसमें मैं 2ab और लगा दूं तो बताओ ये इसके जैसा रूप बन गया कि नहीं बन गया? देखो ये मान था, इस मान के अंदर मैं 2ab और जोड़ दूं प्लस 2ab और कर दूं, तो अब बताओ मेरे को ये मान एक जैसा हो गया? कौन एक जैसा हुआ कि नहीं हुआ?
इस मान से मेरे को ये मान बनाना था, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर बनाना था। ये मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो अपने सेम है, लेकिन इसमें कमी किस बात की रही, 2ab की रही। अगर मैं इस ऊपर वाले मान के अंदर 2ab जोड़ दूं तो बताओ दोनों सेम बने कि नहीं बने, मतलब ये मान किस जैसा बन गया, a प्लस बी की होल स्क्वायर। तो मेरे को मैंने ये देखा कि इस मान के अंदर मैं अगर 2ab जोड़ दूं तो मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र बन सकता है, लेकिन मैं ऐसा सीधा नहीं कर सकता कि 2ab जोड़ दूं। कर सकते हैं क्या अपना सीधा, अपने जैसे मान लो किसी संख्या को, जैसे कोई संख्या 5/3 है तो उसको मैं ऐसा नहीं है कि अंश के अंदर 2 से गुणा करवा दिया और हर के अंदर मैंने 2 से गुणा नहीं करवाया। जितने से अपने गुणा करवाते हैं तो उतने से भाग मान लो, या फिर उतने से उस संख्या को क्या करो, अगली संख्या के अंदर क्या करवा दो, जितने से पहली संख्या को गुणा करवाया उतने से दूसरी संख्या को गुणा करवा दो, या फिर अंश के अंदर जितने का गुणा किया है उतने अंश के अंदर क्या दे दो, भाग। तो बोलने में जैसे 5/3 बोला मैंने आपको, तो मैंने अंश को 2 से गुणा करवा दिया तो हर से भी क्या करवाना पड़ेगा, 2 से गुणा, ऐसे बोल सकते हो। या फिर अंश के अंदर जितने से गुणा किया है उतना ही क्या किया है, हर के अंदर अपने इसके अंदर क्या किया है, भाग दे दिया। अंश को जितने से गुणा किया है उतने का क्या दे दिया, भाग। तो भाग दिया तो ये हर के अंदर आ जाएगा और हर के साथ आपस में क्या हो जाएगा, गुणा में। अंश के तो भाग में है लेकिन हर के क्या है, गुणा में। जितने का गुणा उतने का ही भाग, जितना जोड़ेंगे उतना ही क्या कराएंगे, घटाएंगे, जितना घटाएंगे उतना ही क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। सीधा मान अगर मैं लिख दूं तो समीकरण क्या बन जाएगी, अपनी असंतुलित हो जाएगी, क्योंकि ये मान अपने पास था ही नहीं, अपने पास जो जोड़ा था मनमर्जी से, तो समीकरण असंतुलित बन जाएगी। तो सीधा 2ab नहीं जोड़ सकता, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो कि मेरे पास 0 रुपए हैं, ठीक है, अब 0 रुपए हैं तो 0 ही रखना है मेरे को, 0 है तो मैं संतुलित हूं अभी। लेकिन मेरे पास मैंने क्या कर दिया, 5 रुपए कर दिए, जैसे 0 तो 0 बराबर तो 5 नहीं हो सकता, समीकरण क्या हो गई, असंतुलित। तो जैसे मेरे को 5 रुपए दिए तो मैंने 5 रुपए क्या कर दिए, वापिस दे दिए। तो बताओ 5 आए 5 गए तो मेरे पास कितने रहे, 0। अब संतुलित है कि नहीं, संतुलित है। उसी प्रकार मैंने इसको 2ab प्लस किया तो 2ab वापिस क्या कर दूं, माइनस कर दूं। अब बताओ 2ab से 2ab कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं हुए, यानी 5 दिए 5 वापस ले लिए, तो इसके पास तो मान यही रहा ना, 2ab जोड़े 2ab घटा दिए तो मान तो ये है ना, क्यों, क्योंकि 2ab से 2ab क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ में आई बात। तो अब मेरे को इस मान से ये सूत्र बनाना था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समान मिल रहा था, मात्र कमी किसकी थी, 2ab की, यानी 2ab चाहिए मेरे को। तो अकेला 2ab तो अपने ले नहीं सकते, क्यों कि समीकरण के अंदर जितना जोड़ेंगे उतने क्या करेंगे, घटाएंगे, जितने से गुणा करेंगे उतने से क्या करेंगे, भाग। तो 2ab जोड़ेंगे तो 2ab क्या कर देंगे, घटा देंगे। समझ में आई बात। तो मैं क्या करूंगा, इस मान के अंदर 2ab जोड़ूंगा, 2ab घटा दूंगा, कितना बनेगा फिर देखो। तो ये मान था अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, मेरे को बनाना a प्लस बी की होल स्क्वायर। क्यों बनाया a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्यों नहीं बनाया, इसका मैंने जवाब दे दिया। फिर अपने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसके पास मान है, मात्र क्या मान चाहिए, 2ab मान चाहिए। तो अपने क्या करेंगे, 2ab मान अकेला तो जोड़ नहीं सकते, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, या फिर जितना का गुणा करवा रहे हैं उतने का क्या देंगे, भाग। तब अपनी समीकरण क्या रहेगी, संतुलित रहेगी। तो अपना मान है कोस स्क्वायर थीटा, इसकी होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसकी होल स्क्वायर, यानी a की स्क्वायर, पूरे कोष्टक a है, देखो a की जगह अपने कितना माना था, कोस स्क्वायर थीटा, और b की जगह कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। यही तो मान है। इस पूरे कोष्टक को मैंने a माना तो a की स्क्वायर, इस पूरे कोष्टक को b माना तो b की स्क्वायर। मेरे को मान किसकी जरूरत थी, 2ab की। क्यों थी, मैंने अभी आपको बता दिया था, मेरे को चाहिए 2ab। तो प्लस ये किया 2 गुणा a की जगह कितना है बताओ, पूरा बॉक्स था, यानी कोस स्क्वायर थीटा। b की जगह कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। ये लीजिए 2ab मैंने जोड़ दिया, और 2ab आप क्या करोगे, घटा दोगे, तो माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात। अब समीकरण संतुलित है कि नहीं, क्योंकि इस मान से मान कैंसिल है और मान अपना उतना का उतना पड़ा है कि नहीं पड़ा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, यानी समीकरण संतुलित है। अगर मैं सीधा इतना ही जोड़ देता या फिर घटा देता तब क्या थी, असंतुलित। जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे और जितने का गुणा कर रहे हैं उतने का क्या देंगे, भाग। तब अपनी समीकरण क्या रहती है, संतुलित रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मान बन गया। अब देखो अपने कौन सा सूत्र बनाना चाहते थे, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्यों नहीं बनाया था, वो मैंने आपको कारण बता दिया। फिर 2ab मैंने क्यों जोड़ा, वो भी मैंने आपको कारण बताया। 2ab क्यों घटाया है, वो भी मैंने आपको कारण बताया। क्यों, क्योंकि जितना जोड़ेंगे उतना ही अपने को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब देखो ये देखो a की स्क्वायर, पूरा मान को मैंने माना a की स्क्वायर
पूरा बॉक्स बी की स्क्वायर प्लस 2a, देखो 2a आता है तो a की जगह अपना कोस स्क्वायर थीटा ही तो है, b की जगह क्या साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 2ab। अपने सूत्र बनाना चाह रहे थे a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो ये देखो ये अपना क्या बन गया, सूत्र बन गया पूरा का पूरा, कौन सा, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab। तो कौन सा सूत्र बना, a प्लस बी की होल स्क्वायर, a की जगह कितना है अपना बताओ कोस स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह कितना है साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी और इसकी क्या थी होल स्क्वायर, यही तो बनाना था। कौन सा सूत्र बनाने की कोशिश थी, a प्लस बी की होल स्क्वायर, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर अपनी बन गई a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, a की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और इस मान की जगह अपना कितना लिख सकते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर। विस्तृत रूप की जगह अपने कौन सा रूप लिख दिया, संक्षिप्त रूप लिख दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की जगह लिखा है अपने a प्लस बी की होल स्क्वायर। आगे मान कितना है माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही तो है। तो कारण यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि क्योंकि यदि हमें क्या मिले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस कितना 2ab, तो उसकी जगह अपने लिख सकते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यही तो बात थी। अब आप कह देंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना, a माइनस बी की होल स्क्वायर बता दो। तो इस सवाल के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि a माइनस बी की होल स्क्वायर क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि आगे जाके यहाँ पे तो अपना बना है ना a प्लस बी की होल स्क्वायर था, तब तो देखो यहाँ पे कितना बना है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना है ना, और इसकी जगह आप सर्व समीकरण से कितना लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। लेकिन अगर आपने यहाँ माइनस का बनाया तो माइनस का बन जाएगा आराम से, a माइनस बी की होल स्क्वायर बनेगा, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 2ab है कि नहीं, बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर क्या आएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर आएगा, मतलब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर आएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसी कोई सर्व समीकरण अपनी नहीं है, इसलिए आपको कौन सा सूत्र बनाना है, a प्लस बी की होल स्क्वायर का सूत्र बनाना है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा कि बीजगणितीय सूत्र लगाया, तो मेरे को अब पता चल गया कि बीजगणितीय सूत्र के बाद में अपने किसके चांस रहते हैं, रे बीजगणितीय सर्व समीकरण के बाद में अपने चांस रहते हैं किसके, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण के। तो बताओ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लग रही है कि नहीं लग रही, ये लग रही। अगर यहाँ पे मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देता तब यहाँ पे बनता कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, और यहाँ पे बच कौन जाता है फिर प्लस वाला 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है ऐसी कोई सर्व समीकरण नहीं है, तो उसकी जगह आप कितने नहीं लिख सकते, 1 नहीं लिख सकते थे, और फिर ये मान सिद्ध हो जाता क्या, नहीं सिद्ध होता। समझ में आई बात। अगर आपको ये सिद्ध करना होता ना कि कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसकी होल स्क्वायर, और फिर आगे आपको देखो ये माइनस का आपने बनाया, तो माइनस का बनाया तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को तो आपने ले लिया, फिर ये बाहर कौन सा बचता, प्लस वाला, तब आपका सिद्ध होता कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर, और बाहर क्या बचता माइनस वाला था a माइनस बी की होल स्क्वायर में आ गया, बाहर बचता प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अपने को तो क्या करना है, माइनस वाले को बचा के, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि a प्लस बी की होल स्क्वायर अपने क्यों बनाया, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्यों नहीं बनाया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि मेरे को तो माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा चाहिए है, मान सिद्ध करने में चाहिए, देखो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये तो मान मेरे को सिद्ध करने में चाहिए, तो इसको तो मैं नहीं हटाऊंगा, ठीक है, नहीं हटाऊंगा मतलब इसकी जगह मान नहीं रखूंगा, सूत्र के अंदर शामिल नहीं करूंगा। तो फिर आपने सूत्र को किसके अंदर शामिल कर लिया, 2 कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को शामिल कर लिया, मतलब क्या बना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको तो आप क्या करोगे, वैसे का वैसे रखेंगे, क्यों है तो अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, तो इसको तो वैसे का वैसे रखोगे। ये अपने को कहीं देखो सिद्ध करने में है क्या, सिद्ध करने में ये है, तो इसको तो आपने रख लिया, ये आपके कहीं नहीं है, तो कहीं नहीं है तो इसकी जगह आपने क्या रख दिया, मान रख दिया, क्या रखा, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, वो क्या होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आप कितना लिख सकते हो, 1, और फिर अपना कितना है, बीच में क्या कौन सा चिन्ह था रे, माइनस का था ना, तो 1, और आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या कारण, यहाँ पे कितना आ गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह 1, और 1 का क्या है वर्ग, 1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, और माइनस का आगे का जो मान था वो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। यह 1 मैंने कहाँ से लिखा, तो मैंने लिखा कि क्योंकि हमने सर्व समीकरण में पढ़ा है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह आप कितना लिख सकते हो 1, या फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हो 1, या फिर जहाँ पर 1 है और त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस चल रहे हैं तो वहाँ पे आप कितना लिख सकते हो 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आई बात। तो LHS की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये LHS की क्या है अपनी वैल्यू है। इतनी वैल्यू किसकी है, अपनी RHS की है। तो अतः LHS बराबर क्या हुआ RHS, अतः
LHS बराबर क्या है RHS, और यही अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी हेंस प्रूव्ड, यही अपने को सिद्ध करना था, तो साबित हो चुका है। यानी LHS की वैल्यू से कौन सी वैल्यू प्राप्त कर दी अपने, RHS के जितनी की जितनी वैल्यू प्राप्त कर दी। अब अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा, कितने हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन नंबर है 13, तो 13 से अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।